सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम रहने वाला है फ्यूज। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। लाइव आ चुके हैं अपन अभिषेक, सोनू, विक्रम, सभी जुड़ जाएं लाइव आके फटाफट से, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे। टॉपिक का नाम रहने वाला है फ्यूज। देखो, फ्यूज हमारी एक ऐसी युक्ति होती है जो सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही अच्छी युक्ति होती है। कहीं पर आप इसका यूज करते हैं या उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि इसकी रेटिंग धारा होती है लोड की, तो आवश्यकता अनुसार इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहीं पर उससे अधिक लोड पड़ता है तो क्या होता है, हमारी वायरिंग जलने से बच जाती है, जिससे क्या है, फ्यूज पिघल जाता है। जब फ्यूज पिघल जाएगा तो जाने वाली धारा क्या होगी, रुक जाएगी, कंटिन्यू रुक जाएगी। तो आगे जितनी भी हमारी सप्लाई होती है, वो वायरिंग होती है, जैसे भवन आदि में वायरिंग देती हैं, तो वहां पर क्या होगा, सुरक्षा प्रदान होगी। ये अपने आप में कम से कम 1.5 गुना, कम से कम 2 गुना हर जगह यूज के हिसाब से ये क्षमता रखता है लोड झेलने की। तो इसको कई आपके मिश्र धातु से मिलकर बनाया जाता है। तो मिश्र धातु आपके जैसे टीन हो गया, पोर्सिलिन हो गई, ठीक है ना, एल्युमिनियम, तो तांबा, जैसे इस प्रकार से कई प्रकार से बनाया जाता है। अलग अलग जगह इनको बना के अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग करती हैं। तो क्या है हमारा, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। तो लिखेंगे फ्यूज के बारे में, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, फ्यूज क्या है भाई, सुरक्षा युक्ति है। क्या है, सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत परपथ की, लिख सकते हैं अपन दूसरा पॉइंट, जो किसी विद्युत परपथ की, जितने ही हमारे जो विद्युत परपथ होते हैं तो इनमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड स्थिति में क्या करता है भाई, शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो हमारी जितने भी लोग शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड स्थिति हो तो उसमें क्या करता है, फ्यूज हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका विशेष करके ध्यान रखना है। करता है इस किस प्रकार से करता है, जब धारा में अधिक लोड हो जाए, जब गर्म होने लगे तो क्या करता है, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार तो खुद में खुद ये पिघल जाता है। इसकी भी एक क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। तो फ्यूज तार के रूप में देखो किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। जो फ्यूज होता है हमारा किन किन मटेरियलों से मिलकर बना होता है, तो लिखेंगे फ्यूज तार के रूप में फ्यूज तार के रूप में। तो ये फ्यूज तार के रूप में होता है तो किस प्रकार से मिश्र तार का यूज किया जाता है, तो यहां पर लिखेंगे टिन लेड। क्या भाई, टिन लेड क्या है, हमारी मिश्र धातु है।
मिश्र धातु, ये ध्यान रखना है। तथा ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तार अथवा टिन। जो हमारा एल्युमिनियम तार होता है और टिन आलेपित तांबे का तार प्रयोग किया जाता है। टिन आलेपित तांबे का तार प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो विद्युत धारा वहन क्षमता होती है जो किस पे होती है, अलग अलग होती है। इसकी विद्युत धारा क्षमता अलग अलग होती है और जो किस पर रहती है, तार की मोटाई पर निर्भर रहती है, जो तार की मोटाई पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। जो तार की मोटाई पर निर्भर रहती है। ये हो गया भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फ्यूज के बारे में, ठीक है ना। आई हो समझ में आया होगा आप में। तो नेक्स्ट बढ़ती हैं, जो हमारी फ्यूज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, फ्यूज कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लिख लेंगे फ्यूज कितने प्रकार की होती हैं। होते हैं तो हम लिख सकते हैं फ्यूज निम्न प्रकार से होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फ्यूज आता है हमारा किट कैट फ्यूज। कौन सा? किट कैट फ्यूज, जो सबसे ज्यादा प्रचलित में है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूज यही है आपका। चाहे आपकी मोटर वगैरह हो, चाहे आईडीपी स्विच हो, चाहे डीपी ट्रिपल वाला स्विच हो, डबल पुल वाला स्विच हो, तो हम इसका ही सबसे ज्यादा कह सकते हैं, हर जगह इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपकी घर हुआ, फैक्ट्री हुआ, ऑफिस वगैरह हुई, जो मेन लाइन होती हैं आपकी, तो हमारा जो मेन स्विच होता है तो वहां पर भी इस फ्यूज का यूज करती हैं। इसका करना यूज क्यों है? देखो एक कारण भी होता है इसका, थोड़ा समझेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी कैपेसिटी कितने की है, 10 किलो वजन ले जाने की। अगर कोई हमसे कहे कि 20 किलो वजन ले जाओ, तो कितनी दूर तक चलोगे ले जाके? थोड़ी दूर चलोगे। तो इसी प्रकार से ऐसा किटकैट फ्यूज ऐसा एक साधारण उपकरण है, डिवाइस है, जिसको हर जगह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं आती ज्यादा, ठीक है ना। तो हमारे दो प्रकार से आपका जो खोल के बताया, एक तो फ्यूज कैरियर है आपका जो अपन लगाते हैं इसके अंदर, और ये हमारा फ्यूज आधार है, ठीक है। ये आधार है, इसको इसके अंदर लगाते हैं, इसको हाथ से पकड़ के खींचते हैं और इसमें वायर लगा होता है यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे क्या है, कॉन्टैक्टर हैं। ये क्या है, कॉन्टैक्टर। तो इस फ्यूज को हम क्या करते हैं, यहां से पकड़ने के इसमें जस्ट लगा देते हैं, तो हमारी सप्लाई ऑन ऑफ
चालू हो जाती है। इसमें दो प्रकार से सप्लाई आती है, एक तो इनपुट सप्लाई आती है, एक इनपुट सप्लाई आती है। ठीक है, तो इनपुट वो सप्लाई होती है जो जाने वाली होती है, आउटपुट सप्लाई होती है वो लेने वाली होती है। तो लिख सकते हैं इस फ्यूज के बारे में, इस फ्यूज में विद्युत सप्लाई को जोड़ने तथा तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना, और सुरक्षा की दृष्टि से इस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जब हमारी कोई सप्लाई होती है, हमारे वायरिंग होती है, जब गर्म होती है तो क्या होता है भाई, अपने आप में पिघल जाता है। तो लिख सकती हैं अधिक लोड गर्म होने पर वायर में लगा फ्यूज पिघल जाता है। देखो, तार क्या गर्म होने पर, अधिक लोड पड़ने पर क्या होता है, वायर में लगा फ्यूज पिघल जाता है। हमारी जो वायर परपथ होता है, परपथ में जो लगा होता है फ्यूज, तो गर्म हो, हमारी जो वायर गर्म हो जाए या लोड अधिक हो जाए तो क्या होता है भाई, ये फ्यूज पिघल जाता है, जिससे कि सुरक्षा हमें प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा हो गया फ्यूज, किटकैट फ्यूज हो गया। ठीक है ना, और इसका जो बना होता है, जो किसका बना होता है, पोर्सिलिन का बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका बना होता है, पोर्सिलिन का। किसका बना होता है भाई, पोर्सिलिन का बना होता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये बेकेलाइट में ही बना होता है, दो प्रकार से मतलब पोर्सिलिन बना होता है और बेकेलाइट में ही बना होता है। बना होता है। ठीक है, जो इसकी रेटिंग होती है, जो रेटिंग होती है, इसकी क्षमता होती है 15 एम्पीयर तक ये फ्यूज बना जाते हैं आपकी। ठीक है, और इसमें 5 एम्पीयर से लेकर 3000 एम्पीयर तक भी क्या करते हैं, इसको बनाया जा सकता है। ये इसका ध्यान रखना है। जो निम्न हमारे यहां वोल्टेज कम धारा यूज होती है, तो वहां पर 5 एम्पीयर से लेके अपन कह सकते हैं कि 3000 तक क्या है, इसकी रेटिंग होती है इस फ्यूज की। तो लिख सकते हैं इसकी क्षमता फ्यूज की 3 एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक। क्षमता लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे क्षमता। पांच एम्पीयर से 3000 एम्पीयर तक क्षमता तक बनाए जाते हैं। ठीक है ना,
बनाए जाते हैं। ये तो हो गई क्रिटिकल फ्यूज। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा आता है कार्टिज फ्यूज। देखो कार्टिज फ्यूज हमारा किस प्रकार से होता है। कार्टिज फ्यूज वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है जी। क्या है? वायुरुद्ध होता है। ठीक है, वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है। इसमें प्राय तांबा और टिन की मिश्रता का तार कांच तथा पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। जो हमारा ये फ्यूज होता है तो हमारा वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है। इसके अंदर तांबा और टिन, जो तांबा टिन होता है तो तांबा टिन के मिश्र का एक तार होता है जो कांच तथा एक पोर्सिलेन की ट्यूब में क्या करते हैं, इसको बंद करती हैं। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा है, इसी के अंदर क्या करते हैं, बंद करती हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन। ये कैसा होता है भाई? ये पूर्णतः वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है। वायुरुद्ध प्रकार का फ्यूज होता है। ठीक है ना? इसका तार, जो इसका तार है ना, वो किससे बना होता है भाई? तांबा और टिन से। तांबा टिन से। जो तांबा टिन की जो मिश्रता होती है वो कितनी होती है? 63-67 तथा 67। ठीक है ना? जो तांबा कितना होता है? 63। और टिन कितनी होती है भाई? 37। इसका ध्यान रखना है। पोर्सिलेन ट्यूब में इसको क्या करती हैं? बंद कर देती हैं। देते हैं। जो कांच तथा पोर्सिलेन की ट्यूब होती है, कांच लिख लेंगे यहां, कांच तथा पोर्सिलेन की ट्यूब होती है, इसको क्या करती हैं? इसको बंद कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बंद करने के बाद तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तार पे जो वातावरण का क्या करता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों का, बाहर के वातावरण का और ऑक्सीजन का, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी ध्यान बात रखनी है। तो ले सकते हैं इसमें ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो इसका तार होता है, जब इसको बंद कर देती हैं तो इस पे ऑक्सीजन और वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और ये 2 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं। लिख लेंगे यहां से 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक की क्षमता से बनाए जाते हैं। तो इसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसका जो रेटिंग है फ्यूज की, जो एम्पियर में क्षमता में जो बनाई जाती हैं, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक क्या करती हैं? इसको बनाती हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना?
और इसमें एक अचालक के रूप में एक पाउडर भरा रहता है और पाउडर को चारों तरफ बीच में क्या होता है, हमारा तार होता है, वायर होता है, जो किसका बना होता है भाई, तांबा और टिन का। ये विशेष करके ध्यान रखना है, तांबा और टिन का बना रहता है, ठीक है। ये डी प्रकार के भी होते हैं। ये कितने कैसे प्रकार के होते हैं, डी प्रकार के भी होते हैं, ये भी लिख लेंगे। ये है डी प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। पूछ लिया है कि कार्टेज फ्यूज की कोई और भी आकृति होती है, तो कह सकते हैं कि डी प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। ठीक है, और इसका जो कैप होता है आपका, तो कैप भी ये कह सकते हैं आपकी एक धातु क्लंप होती है जो बैकेलाइट खोल में जुड़ी होती है। जो कैप होती है धातु होती है जो बैकेलाइट खोल में क्या होती है, जुड़ी होती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कार्टेज फ्यूज के बारे में जानकारी। तो आगे बढ़ती हैं। अब आता है हमारा HRC फ्यूज। तो HRC फ्यूज को थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे इसको। देखो पूछा जाता है HRC फ्यूज के बारे में, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछ देता है कि HRC फ्यूज की फुल फॉर्म क्या है। तो हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होती है। तो मैं एक बार लिख देता हूं इसकी, HRC फ्यूज। तो H से लिखेंगे अपन, और R से लिखेंगे अपन, और C से लिखेंगे अपन फ्यूज, सॉरी कैपेसिटर। तो हम कह सकते हैं कि हाई रेपर रिंग कैपेसिटी फ्यूज इसकी फुल फॉर्म है। यह कार्टेज फ्यूज की तरह बांधी होता है, पोर्सिलिन की ट्यूब में स्थापित किया जाता है। ये भी पोर्सिलिन की ट्यूब में स्थापित किया जाता है। तो लिख लेंगे इसमें, ये फ्यूज ये फ्यूज बी कार्टेज फ्यूज की तरह होता है। किसकी तरह होता है भाई, कार्टेज फ्यूज की तरह होता है। तो इसका भी ये आपको ध्यान रखना है, कार्टेज फ्यूज की तरह हमारा क्या होता है, ये HR फ्यूज भी होता है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ में क्या भरा होता है, एक चालक चूर्ण भरा होता है। इसके चारों तरफ अचालक चूर्ण भरा होता है। जो इसके अचालक है, इस वायर के चारों तरफ क्या होता है भाई, फ्यूज भरा होता है। और इसकी फ्यूज की जो रेटिंग धारा है, जो हमारा निर्धारित जो मान किया गया उससे क्या दोगुनी होती है, क्या होती है, दोगुनी होती है। तो लिख लेंगे इस फ्यूज की यह विशेषता है,
इस फ्यूज की यह विशेषता है कि यह निर्दत्त विद्युत मान से दो गुनी क्षमता रखता है। तो इसका भी सबसे बड़ा इफेक्ट है कि विद्युत धारा कुछ क्षणों तक क्या करता है, दोगुनी क्षमता रखता है, कुछ क्षणों तक। तो यहां लिख लें कुछ क्षणों तक। क्षणों तक रखता है, ठीक है ना। जो इसकी जो कैपेसिटी है कुछ क्षणों तक क्या है, इसकी दोगुनी क्षमता है इसकी सहन करने की। ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। परंतु विद्युत धारा में उत्पन्न हुए दोष से तुरंत क्या होता है, उड़ जाता है। पर विद्युत धारा में अगर कोई दोष हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इसकी जो क्षमता होती है 30 एम्पीयर से 1000 तक होती है। तो लिख लेंगे इसकी क्षमता 30 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर तक, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो ये क्या है हमारा फ्यूज एलिमेंट। क्या है भाई, फ्यूज एलिमेंट। और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पीलिंग पाउडर होता है, जो किसका बना होता है, अचालक पदार्थ का। ये क्या है भाई, अचालक है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो बाहरी एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट से जुड़ी है, ये आपकी एलिमेंट फ्यूज है ना, इस एलिमेंट से जुड़ी है। और ये हमारा फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट है, जो आपकी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और ये तांबे से निर्मित कैप, ये हमारी क्या है, ये कैप है, ये किससे निर्मित है, तांबे से। किससे है, तांबे से। तांबे से निर्मित कैप है, और कैप को जोड़ दिया है कार्ट्रिज से, ठीक है ना। इस जोड़ने के बाद इसके अंदर क्या भर दिया है हमने, एक पाउडर भर दिया है, जो कैसा है, अचालक पदार्थ का पाउडर है, चूर्ण है, जिसके बीच में क्या है, हमारा फ्यूज एलिमेंट है। क्या है, फ्यूज एलिमेंट है। तो इसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, फ्यूज एलिमेंट, ठीक है ना। और इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं अपन, इसका ध्यान रखना, इसका अपन यूज करते हैं ना, तो इसके नंगे तारों वाली उपकेंद्रों में किया जाता है इसका यूज। किया जाता है, इसका विशेष करके ध्यान रखना आपको, है ना। यूज नंगे तारे वाली लाइन में उपकेंद्रों में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। सब स्टेशन बोलते हैं उपकेंद्रों को, क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है गोलाकार फ्यूज। ये भी हमारा इसी प्रकार से रहता है फ्यूज, जो गोलाकार फ्यूज है इसी प्रकार से रहता है। इसमें क्या होता है भाई, जो बाहरी आवरण बेकेलाइट अथवा पोर्सिलिन से बना होता है। इसका जो बाहरी आवरण है किससे बना होता है भाई, ये पोर्सलेन या बेकेलाइट,
पोर्सलेन या बेकेलाइट से ये बना होता है, ठीक है। और गोल डिब्बे के समान होता है, आपको दिख रहा है ये कैसा है, गोल डिब्बे के समान। समान होता है, कैसा होता है भाई, गोल डिब्बे के समान होता है, ठीक है ना। जिसमें पृथक पृथक पीतल तथा तांबे के टर्मिनल्स स्थापित होते हैं। इसमें भी ये भी ध्यान रखना है, इसमें पृथक पृथक क्या होता है भाई, पृथक पृथक पीतल तथा तांबे के पीतल तथा तांबे के टर्मिनल स्थापित होते हैं। स्थापित होते हैं इन टर्मिनलों के मध्य फ्यूज तार को लगाकर के मध्य फ्यूज तार को क्या करते हैं भाई, फ्यूज तार को लगाकर टर्मिनल में, फ्यूज तार को लगाकर फ्यूज तार को लगाकर टर्मिनल में लगे पेचों की सहायता से कस दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके अंदर पेच होती हैं, क्या होते हैं भाई, पेच होती हैं। तो इन पेचों क्या करते हैं भाई, फ्यूज को बांध देते हैं और कस देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो गोलाकार फ्यूज होता है, ठीक है। और जो इसका जो बॉडी होती है पोर्सिन या बेकेलाइट की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब इस फ्यूज तार को आप बदलें तो क्या करें भाई, इसको सप्लाई को क्या करते हैं, बंद करते हैं। कोई भी फ्यूज तार हो आपका तो बदलते समय क्या करते हैं, पहले मेन सप्लाई को बंद कर देती हैं, फिर क्या करते हैं भाई, इसको बदलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार की फ्यूज इकाई का इसका आजकल बहुत ही कम उपयोग होता है, इसका मतलब बहुत ही कम उपयोग करते हैं। तो आज के बस इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, जो पूरी वीडियो देखी है बच्चों ने, तो आने वाली वीडियो के लिए आप तत्परता तैयार रह करें। और आने वाली वैकेंसी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया विद्युत विभाग की वैकेंसी चालू हो गई है, फॉर्म स्टार्ट हो गई हैं। तो आप विद्युत विभाग का फॉर्म लगाएं और उसमें आपके 80% थ्योरी आने वाली है। मैं बता रहा हूं, एक बार आप यहां से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन की गारंटी अगर नहीं हो, ठीक है ना। एक बार जहां से पढ़ लीजिए आप, सिलेक्शन की मेरी गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको सिलेक्शन होने की। अब मुझे पता है किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, प्रकार से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हम भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें पता है पैटर्न किस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।